ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस गेट है वो आप देख लीजिए, इस तरीके का है जिसमें बहुत ही सुंदर कॉपर कलर का, एक्चुअली रोज़ गोल्ड कलर का ये एक हैंडल है जो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। काफ़ी खूबसूरत सा वो हमने यहाँ पर लगवाया है। एंड ये एंट्रेंस करते साथ ही जो फर्स्ट वॉल है, इस वॉल पर डेडिकेटेड है पूरा हमारा बाइबल का वर्स फ़ोटो फ्रेम में यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ सॉन्ग्स हैं। इस तरह से इस वॉल को हमने सोचा था डेडिकेट करेंगे। एंट्रेंस की जस्ट साइड में, गेट के डोर की साइड में, हमने एक पार्टीशन के लिए इस तरीके का शेल्फ मंगवाया है जो अमेज़ॉन से है, और इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट करा है। अभी भी कुछ डेकोरेशन बाकी है जो हम कर सकते हैं इसमें, यानी कि कुछ पीस, शो पीसेस जो हमें गिफ्ट में या फिर हमने कहीं से लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें हमने अरेंज करी है। और ये हमारा सिटिंग एरिया है, ड्राइंग एरिया, जहाँ पर सोफ़ा हमने अरेंज किया है, और एक ये चेयर है जिसको हमने ऑर्डर पे लिया है। और ये काफ़ी खूबसूरत लगा हमें। इसका जो मैट्रेस है, ये जो गद्दी है, वो भी काफ़ी अच्छी आई है। और ये असेंबल हमने घर पे ही किया है, ये इस तरह से नहीं आई थी। और क्योंकि हमारे पास केन के चीज़ें हैं तो हमने इसीलिए इसको भी ऑर्डर किया, बहुत देखने के बाद, सर्च करने के बाद। और ये टेबल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। इस टाइप की टेबल ही मुझे लेनी थी जो रॉ वुड होता है, जो आजकल फैशन में भी है, ट्रेंड में भी है। तो मुझे लकीली मिल गया मेरे पास के ही मार्केट में। काफ़ी सर्च करने के बाद यहाँ वहाँ मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा सेंटर टेबल मिला है। एक्चुअली में काफ़ी छोटे आते हैं, काफ़ी मुझे देखे हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, बट इस तरह का लॉन्ग टेबल सिर्फ वन एंड ओनली वन पीस था, तो मैंने उसे उसी वक्त ले लिया। और ये काफ़ी खूबसूरत है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, जो भी घर आता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और साथ ही साथ मेरे घर की फ्लोरिंग भी हम लोगों ने खुद चेंज करवाई है, वो भी काफ़ी पसंद आती है। घर में जो भी आता है उसे घर का डेकोरेशन और हर एक चीज़ काफ़ी अप्रिशिएबल होती है, हर एक के मुंह से जब सुनते हैं तो। और काफ़ी लोगों ने बोला था मुझसे होम टूर के लिए, तो मैंने यहाँ पर होम टूर दिया है। सोफ़ा भी कस्टमाइज़ है जो हमने बनवाया है। और ये हाईलाइटेड ब्रिक वॉल है जो हमारे घर का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है। ये ब्रिक वॉल का जो हमने अलग से ही लगवाया है, ये बिल्डर से नहीं मिला है। ये जो फ्लोरिंग थी वो भी हमने लगवाई है, और ऊपर हमने इस तरह से फॉल सीलिंग करवाई है जो वुडन पैनलिंग की है। और इसी तरह से हमने पूरे घर पर हाईलाइटेड ब्रिक वॉल करी है। एंटर करते ही सामने ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है, और साइड में शो पीसेस रखने के लिए हमने एक शेल्फ़ निकाली है। तो ये शेल्फ़ भी किस तरह से निकली मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इसका हमारे पहले प्लान नहीं था इस शेल्फ़ का, लेकिन ये निकल गई और काफ़ी अच्छी निकली है, जिसमें हम अपना कुछ शो पीस हम रख सकते हैं। कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं। तो ये नैनीताल से हमने वुड वाले ये दो चीज़ें ली थी, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। इस तरह से रखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। साथ में ये हाई चेयर हमने यहीं अपने लोकल मार्केट से ली है। और इस तरीके से बनवाने का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा हो सके, और यहाँ पर बैठकर हम अपना एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह जब जल्दी में होता है बच्चा, तो यहाँ पे सुबह बैठ के हम कोई भी अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे काफ़ी सूदिंग लगता है। साथ में ऊपर ये लाइट्स हमने जो लगाई हैं, ये लाइट जो हमारे घर की हैं सारी हमने दिल्ली के लाइट मार्केट से ली है। तो सारी ही जो अच्छी खूबसूरत सी लाइटें हैं काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट्स में मिल गई हैं। ये पर्शियन लाइट है, ये काफ़ी कॉस्टली थी, और क्योंकि एक दो लाइट जो आप ड्राइंग हॉल में लगाएं वो अच्छी खूबसूरत हो,
थोड़ी कॉस्टली हो तो भी चलता है, क्योंकि ये आपके घर को बहुत अच्छा एम्बियंस देती है और लुक देती है। ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है लोगों को। जब ये रात को जलती है तो ये बाहर तक इसका जो हाईलाइट जाता है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये कॉर्नर पर हमने पहले से ही सोचा था कि हम हैंगिंग लाइट्स लेंगे, लेकिन कैसी लेंगे हमें नहीं पता था। बट ये जो कांच के टुकड़े होते हैं उससे बनने वाली लाइट है, हैंडमेड लाइट है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसी के नीचे हमने ये प्लांट रखा हुआ है। और साथ ही जो एक हिरन है ये काफ़ी ओल्ड है ये, और इसको हमने अच्छे से पॉलिश करके इसको भी रखा है एज अ शो पीस। यहाँ पर बालकनी एरिया आप देख सकते हैं, बाहर गार्डन जो इस तरह से कुछ बना है। मैं आपको कभी और दिखाऊंगी गार्डन का एरिया, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है और ग्रीनरी ग्रास हमने अभी नहीं लगाई है, सिर्फ प्लांट्स लगाए हैं। तो बाहर बालकनी में हमने इस तरह से ब्रिक वर्क दिया हुआ है जो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को। और ये जो जाली वाली हमने लगाई है, ये इस तरह से खिड़की वाली जो हमने लगाई है ब्रिक, वो इसलिए लगाई क्योंकि अंदर पाइप है, जो पानी का पाइप ऊपर से आता है, उसको हमने थोड़ा हाइड करने के लिए ये वाली हमें काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ये वाला जो लैंप है, डाइनिंग का लैंप, ये भी हमने दिल्ली से लिया है और ये काफ़ी चीप रेट में मिला है। बहुत ही खूबसूरत है, लाइट वेट है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था। डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर हाईलाइटेड मुझे कुछ इस तरह का चाहिए था लाइट, जो बहुत अच्छा लुक भी दे। और साइड में हमारा ये वाला एरिया है जो लॉन्च एरिया है, जहाँ पर हमने अपना टीवी रखा हुआ है, टीवी यूनिट बनाया है। तो इसमें कोई यूनिट ऐसी बनाई नहीं है, हमें ओपन चाहिए था। तो क्योंकि हाईलाइटेड वॉल हमारी सारी जगह जो है वो ब्रिक वॉल ही है, उसमें हमने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई हैं और नीचे हमने टीवी लगाया हुआ है। क्योंकि ये एक रूम था, ये एक बेडरूम था जिसको हमने ओपन कर दिया है वॉल तोड़वा के, जिसकी वजह से पूरे हॉल का लुक चेंज हो गया और बहुत ही ज़्यादा सबको खूबसूरत लगता है। ये एक वुडन चेस्ट है जो स्टोरेज के लिए है, काम आता है। और ये है हमारा सोफ़ा कम बेड, एंटरटेन करने के लिए, टीवी देखते टाइम आराम से चिल करने के लिए। साथ में यहाँ पर विंडो है जहाँ पर गार्डन आराम से आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर का एरिया। और ये हमारा एक एंटीक पीस, ये मैंने दिल्ली हाट से लिया था, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, ग्रामाफोन। तो ये हमारा पूरा लाउंज एरिया हो गया है और ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सबको। और टीवी देखने के लिए इस तरह से सोफ़ा कम बेड हम आराम से खोल सकते हैं, पैर लंबे कर सकते हैं, और कोई आता है गेस्ट तो वो यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। 3 लोग, ये काफ़ी किंग साइज़ में है और भी बड़ा लंबा हो जाता है, इसको हम पूरा खोलेंगे तो। ये एरिया है मेरा जो उस तरह से हमने देखा था उस साइड से ब्रेकफास्ट काउंटर का, वो अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर हमने वाटर कूलर रखा है और ये वाला कैबिनेट मेरा कटिंग चॉपिंग के काम आ जाता है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत काम हो। और यहाँ पर मैंने एक कटलरी सेक्शन निकलवाया था, मतलब एक छोटा सा कबर्ड बनवाया था और नीचे भी स्टोरेज है, क्योंकि किचन में स्टोरेज जितना हो उतना कम पड़ता है और ये किचन काफ़ी ज़्यादा छोटा था। यहाँ पर वॉल थी, इसलिए उस वॉल को तोड़कर हमने ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया है। और ब्रेकफास्ट काउंटर बनाने का ये भी एक पार्ट था कि किचन में जो भी कुकिंग हो रही है वो सारी हाइड हो जाएगी, थोड़ा क्लटर फैलता है, वो सारा दिखेगा नहीं डायरेक्ट जो भी सोफे से बैठेगा। तो इस तरह का बहुत छोटा सा स्पेस है, लेकिन फिर भी इसको हमने काफ़ी अच्छे से बना लिया है। और इतना स्पेस अभी कहीं भी किचन में जाओ तो लोगों का मिलता नहीं है। इस वाले हमारे फ्लैट्स में काफ़ी लोगों को किचन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारा किचन देख के काफ़ी स्पेशियस लगता है। और ये यहाँ पर मैंने एक पैंट्री भी निकलवा ली है, जिससे मेरा किचन बहुत ज़्यादा क्लटर फ्री हो गया है, क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस होते हैं मसाले के, उसे रखना और फिर बर्तनों को रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक पैंट्री इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि सारे मसाले जाते हैं। और यहाँ पर मेरा जो है माइक्रोवेव का मैंने सेक्शन निकलवाया फ्रिज के ऊपर जस्ट, और ये इस तरह से क्लोज़ हो जाता है तो दिखता भी नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा सा किचन लगता है, ओपन नहीं लगता है माइक्रोवेव तो। और ये मेरा कैबिनेट है वाटर कूलर का, और ऊपर एक और कबर्ड निकल गया है जहाँ पर मैंने ग्रिलिंग और टी मेकर
इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो कम निकलती हैं। और ये इस तरह का है पूरा, मैं इस तरह से ले रही हूँ व्यू ताकि आपको दिख सके, लंबा टॉल सा ये पैंट्री एरिया और वो वाटर कूलर का। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। तो ये मास्टर बेडरूम है जिसमें हमने ज़रा भी ज़्यादा कबर्ड्स का, स्टोरेज का एकदम भरा नहीं है। जिस तरह से बेडरूम में काफ़ी लोग कबर्ड बनवा लेते हैं, यहाँ पे भी हाईलाइटेड वॉल, ब्रिक वॉल ही है और काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ऊपर भी फॉल सीलिंग है, कलर चेंज है सब बेडरूम्स में। और उधर वॉशरूम का है डोर। और ये किंग साइज़ का कैन बेड है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रेंज में मेरे पास की मार्केट में मुझे मिल गया। तो लकीली वो रेडीमेड वहाँ पर रखे रहते हैं क्योंकि कस्टमाइज़ करने में काफ़ी डबल रेट पड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। साथ ही इस तरह से ये कर्टन के ऊपर पूरी लाइटिंग दी है और काफ़ी स्पेशियस मेरा कबर्ड है। और साथ में यहाँ पर सामने बालकनी एरिया है। तो जो बालकनी एरिया है बेडरूम में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बेडरूम के बाहर इस तरह से बड़ी सी विंडो हो और सामने जाएं और इस तरह से ग्रीनरी हो। ये सारे प्लांट्स हमने ही लगवाए हैं और हमारे ही एरिया है सामने और कोई नहीं है। ये वाले लैम्प शेड भी हैं जो हमने दिल्ली लाइट से लिए हैं मार्केट से। टिफ़नी होता है ये, काफ़ी खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे लैम्प, रात को अगर बैठ के कुछ पढ़ना है तो आप अपनी लाइट लगा के आराम से कुछ स्टडी कर सकते हैं। ये किड्स बेडरूम है, एक किड है मेरा और उसके लिए एक बेडरूम निकल गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हाईलाइटेड ब्रिक वॉल है और यहाँ की लाइट भी हमने दिल्ली लाइट मार्केट से ली है। और इस तरह का ये जो हमने बच्चों का स्टडी टेबल होता है वो अमेज़ॉन से ही मंगवाया है और ये जो बेड है वो भी अमेज़ॉन से ही मंगवाया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हमने सर्च हमें चाहिए था इस टाइप का जो सिंपल हो, सोबर हो, लेकिन उसमें स्टोरेज हो बेड में। तो इसमें नीचे आप स्टोर भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप इसको खोल के ये डबल बेड भी बन जाता है। अगर कोई आया बच्चा या फिर कोई भी बड़ा तो एक नीचे एक ऊपर इस तरह से सो सकता है। और साथ में ये एक स्टोरेज बॉक्स है पीछे जिसमें काफ़ी सारे बच्चे के जो खिलौने होते हैं वो हाइड हो गए हैं। और अलमीरा ऑलरेडी दी हुई है क्लोजेट, ये भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस है। और इस तरह से मेरा बच्चे का किड्स बेडरूम है।